क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन था फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। देखते हैं। इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा। देखिए, आज की क्लास में जो है हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। रूट्स में अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और डिफरेंट। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और इक्वल। डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। देखो, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा? डी निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको कंपेयर कर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है? बी प्लस सी। बी का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और सी का वैल्यू क्या है? ए। तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू क्या है? बी प्लस सी। और सी का वैल्यू क्या है? ए। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a बी प्लस सी। इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस 4ab और माइनस 4ac। बेटा ऐसा आ जाएगा। तो देखो यहां इसका मीनिंग क्या हुआ? डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab में से 4ab जाएगा तो -2ab -2ab प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ac। बेटा ऐसा आ जाएगा। 2ac माइनस 4ac क्या आ जाएगा? -2ac। तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? डी का वैल्यू आएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। कैसे आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बना रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2bc और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ac। तो डी कैसा आ गया? परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यानी डी की वैल्यू कैसी आ गई? ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। नोट कर लीजिए।
बेटा नोट हो गया अक्षरा? चलो नेक्स्ट। If a plus b plus c is equal to 0, then prove that both roots of equation 4a x square 3bx plus 2c is equal to 0 are real. देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है a plus b plus c equals to 0, then prove that both roots of the equation are real। यानी इस रूट इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 4a x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4a, b का वैल्यू आ जाएगा 3b और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2c। तो रूट्स रियल है, इसका मतलब d कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो d पता कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब कितना हो गया 3b का स्क्वायर, a का वैल्यू 4a और c का वैल्यू 2c। बड़ा ये कितना आ जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 32ac, ऐसा आ गया। अच्छा अब क्या दिया था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी आ जाएगा। तो रख देंगे इसमें, इसका मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग आ जाएगा d इज इक्वल टू दिया है 9b स्क्वायर माइनस 32ac। तो 9 b की जगह क्या आएगा बेटा माइनस ऑफ a प्लस सी, माइनस ऑफ a प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 32ac। तो ये क्या मिलेगा 9, माइनस का स्क्वायर कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac। तो ये आएगा 9 a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 32ac। ये आएगा 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac। तो ये आएगा 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, 18 माइनस 32 कितना हो जाएगा माइनस 14, माइनस 14ac हो जाएगा। अब 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 7a स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर माइनस 14ac। ये आएगा 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर और इन सब में से 7 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। तो बेटा ये क्या मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a माइनस c का होल स्क्वायर। तो देखो ये नंबर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इसका मीनिंग d कैसा आ जाएगा, d आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल। डन, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया?
ओ देखते हैं, ये इक्वेशन दी गई है, कर इसके कितने रूट्स रियल होंगे। एक रियल रूट होगा, कम से कम 2 रियल रूट होंगे, 4 रियल रूट होंगे, 3 रियल रूट होंगे। तो अब देखिए इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 3b। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बेटा ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इसका d1 निकालो, डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया होगा इसका d1। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12b। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d2, क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी, यानी d2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4b। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d3, तो d3 में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मतलब क्या आ जाएगा, माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मीनिंग आ जाएगा 1 और सी का मीनिंग आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2b। तो यह आएगा डी स्क्वायर माइनस 8b। बेटा d1 आ गया, d2 आ गया, d3 आ गया। तो अब देखिए अगर हम d1 प्लस d2 प्लस d3 करें तो क्या दिखाई देगा, ए स्क्वायर प्लस 12b, सी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी स्क्वायर माइनस 8b। तो 12b 4b और 8b कैंसिल हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 इज इक्वल टू, बेटा कैसा नंबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या इन तीनों का सम एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। तो अब आप ये सोचो कि इन 3 नंबर का सम पॉजिटिव है, तो अगर कोई भी 3 नंबर 3 नंबर्स दिए जाए और उनका सम पॉजिटिव है, तो क्या कम से कम एक नंबर पॉजिटिव जरूर रहा होगा। सोचो अगर 3 नंबर्स का सम पॉजिटिव है तो कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो पॉजिटिव होगा। तो अगर एक भी पॉजिटिव हो गया, जैसे अगर d1 पॉजिटिव हो गया तो इसके दोनों रूट रियल, अगर d2 पॉजिटिव हो गया तो इसके दोनों रूट रियल, और अगर d3 पॉजिटिव हो गया तो इसके दोनों रूट रियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि d1 प्लस d2 प्लस d3 इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू है, सो दिस इंप्लाई एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 is at least one of d1 d2 d3 is पॉजिटिव। कम से कम एक जरूर पॉजिटिव होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दिस इंप्लाई एट लीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल। कम से कम 2 रूट्स कैसे होंगे, और रियल होंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला आ जाएगा, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। बेटा देखिए अक्षरा समझ में आ रहा क्वेश्चन ये, कि माया बेटा समझ में आ रहा है, कुछ पूछना तो नहीं है। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 पॉजिटिव, इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू पॉजिटिव जरूर होगी। तो अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 रूट रियल आएंगे। अगर d1 पॉजिटिव हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन वाले रूट्स रियल होंगे, d2 पॉजिटिव हो गया तो सेकंड वाले रूट्स रियल होंगे, और d3 पॉजिटिव हो गया तो थर्ड वाले रूट्स रियल होंगे।
हो गया बेटा, अक्षरा नोट हो गया क्वेश्चन ये? फोर्थ, रेशनल k naught is equal to 0, then both roots of वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा P इक्वल्स टू K प्लस Q अपॉन K वेयर P Q आर रेशनल देन बोथ रूट्स ऑफ दिस वन। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है हमें P इज इक्वल टू K प्लस Q अपॉन K और इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका डी निकालते हैं तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। डी का वैल्यू हो गया, डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q। बेटा पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? पी का वैल्यू क्या है? के प्लस क्यू अपॉन के, के प्लस क्यू अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 4q, है ना? अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो कितना आएगा? के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2k इंटू क्यू अपॉन के माइनस 4q। के और के कट गया तो ये आ जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 2 माइनस 4 तो माइनस 2q। तो ये क्या मिलेगा? के माइनस क्यू अपॉन के इसका होल स्क्वायर। के का स्क्वायर क्यू अपॉन के का होल स्क्वायर, 2a भी करोगे तो के से के कट जाएगा तो 2q आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि पी क्यू और के कैसे हैं? रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर डी जो है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर है तो रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसा हो जाएगा? रेशनल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? देखिए, कोई डाउट? नोट कर लीजिए बेटा। अक्षरा कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन में? बेटा किमाया कोई डाउट है? ठीक।
डन। Find all integral value of m for which equals to 0 has rational root. Rational roots where m is integer. तो देखते हैं, कह रहा फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस वन हैज रेशनल रूट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कंपेयर करा दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू क्या आ जाएगा m, b का वैल्यू आ जाएगा 2m माइनस 1 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा m माइनस 2। तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2m माइनस 1, a का वैल्यू m और c का वैल्यू कितना, तो ये कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m मल्टीप्लाई माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m, तो ये कितना आ जाएगा 4m, 8m माइनस 4m, 4m प्लस 1। तो अब इसको हमें क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ m इज इक्वल टू 0 इंटू 1। देखो m की जगह 0 रखोगे तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। देखिए कोई कोई नंबर 1 रखने पर परफेक्ट स्क्वायर, 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 और 4 8, 8 प्लस 1 9 परफेक्ट स्क्वायर। 6 रखने पर कितना आएगा, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25 परफेक्ट स्क्वायर। 12 रखने पर कितना आएगा 48 प्लस 1 49। तो ऐसे ही वैल्यू रखते जाओगे तो क्या बनता जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब आ जाएगा देन d इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ m जो है, इफ m कैसा होना चाहिए, n और n प्लस 1। देखिए एक नंबर उससे बड़ा, n कॉमा n प्लस 1, n प्लस 2, तो ये कितना 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा समझ में आया, अक्षरा समझ में आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन कि माया बेटा, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट है क्या?
ठीक ठीक। हाँ बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। क्या है? ax square plus bx plus c is equal to 0 for all a comma b comma c belongs to real and a not is equal to 0 if p plus iq where q not is equal to 0 is a roots of equation then p minus I root q will also a root। बेटा अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस आई क्यू। बस क्या होना चाहिए? एबीसी इसके क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। एबीसी रियल होने चाहिए और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। जैसे एक रूट है 3 + 2i तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा? 3 - 2i, है ना। दूसरा पॉइंट, ax square plus bx plus c is equal to 0 for all abc belongs to rational and a not is equal to 0 if p plus under root q is a root of equation then p minus root q also be a root of equation।
where q is not a perfect square, जहां पे q क्या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रेशनल रूट के बारे में बताया था मैंने कि अगर एक रूट क्या दिया हो बेटा, देखिए p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या जाएगा, p माइनस रूट क्यू, जहां पे q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक और रिजल्ट देख लेते हैं। if ax square plus bx plus c is equal to 0 has roots alpha and beta, then ax square plus bx plus c is equal to बेटा क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है a, रूट्स क्या दिए अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी रूट अल्फा बीटा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होता तो यहाँ पर हम 1 लिख देते। ठीक है ना। अब देखो इसी लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एक जेई में पूछा हुआ, कराते हैं आपसे। गिवन इक्वेशन दिस वन हैज रूट अल्फा एंड बीटा, बेटा ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। गिवन इक्वेशन दिस वन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कह रहा है एक्स अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बेटा अल्फा बीटा होगा, इसका मीनिंग क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, बेटा यहां देखो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो क्या लिखोगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। यहां पर x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहां पर क्या लगा देंगे इंटू 1 लगा देंगे। कोई दिक्कत। अच्छा अब आप लैम्डा को वहां पर शिफ्ट कर दो, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, लेमडा को वहां ले जाइए तो प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। यहां बेटा एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना आ रहा है 1, यहां भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स ए एंड बी। भाई ये इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस लेमडा के रूट्स क्या आ जाएंगे, a एंड b आ जाएंगे। तो यही पूछा क्वेश्चन में, देन फाइंड रूट्स ऑफ दिस वन। ओके, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, बेटा समझ में आ रहा है अक्षरा? ठीक है, तो बस आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।